बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। माघ महात्म्य 5वां अध्याय। तिलोत्तमा द्वारा सुधन और उपसुधन का वध। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा आश्चर्य सुना। भृगुवंश से में उत्पन्न एक उपजिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वेदव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय सत्यवादी कम बोलने वाली और सुशीला दानशील तथा देह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ वृत्त धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन अति कठिन तथा कठिन में भी कठिन व्रत आदि करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपने समय व्यतीत करती थी। इस तरह वलकल वस्त्र धारण कर इस सत्वाशालिनी ने धैर्य तथा संतोष में रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए। उसी तीर्थ से तप से शरीर क्षीण होकर मर गई। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव में वह विष्णु लोक कर जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भाव से प्रकट होकर तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। वह अपूर्व सुंदरी वीणा योनि की स्त्रियों में रतन, देवताओं में भी मोहित करने वाली, अप्सराओं में उत्तम हुई। उसने अपनी चतुराई में औरों को आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी, हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वह वहाँ गई जहाँ पर देवताओं के वैरी वे दोनों दैत्य थे। प्रथम वह रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजती हुई नूपुर और कोदनी पहन तथा कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल से शोभायमान चोटी में चमकीली फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती हुई कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, वह सुंद और उपसुंद के सैनिक ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद उपसुंद के पास जाकर सुंदरी के वन में आने का समाचार भ्रम सहित उनसे कहने लगे कि हे असुरो, न जाने वह देवी है या दानवी, नाग कन्या है या यक्षिणी अथवा कोई स्त्री रतन है। आप दोनों श्रेष्ठ रतन भोगी हो और वह अवला रतन भूत है। अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मदिरा का बर्तन लेकर हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय में बाहर निकलकर 100 मनुष्यों में भी न उठाने वाली काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी ही वहाँ पर गए।
जहाँ पर वह दोनों असुर की कामाग्नि भड़कने के लिए श्रृंगार किए बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप में मोहित होकर उसके पास जाकर अत्यंत कामानंद होकर आपस में कहने लगे, भाई आप इसके पास से हट जाइए, ये कमल नयनी मेरी भार्या होगी। इस प्रकार परस्पर कहते हुए दोनों आपस में झगड़ने लगे और उन्मत्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा पार करने लगे, जिसके आघात से वे दोनों मर गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल किया। काल रात्रि सदृश ये सुंदरी कौन है? हाँ, ये क्या हो गया? इस तरह प्रकार सेना के कहने पर सुनकर तिलोत्तमा दोनों दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई दशा दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य के ब्रह्मा जी के पास चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में स्थित सूर्य, तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग करती है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का नाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इनकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, तीर्थ में माघ स्नान के समान पापों का नाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई उपाय नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।